अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार, इन सब की जो भद पीटी है, मतलब खैर ये डूब के क्या मरेंगे, कीचड़ में सने तो वैसे ही रहते हैं। आप लोग सिर्फ छाती पीटो, मूंग दलो। नवाज शरीफ ने देहाती औरत तक बोला था। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ ने उनको बोला था देहाती औरत। क्योंकि हर देश को ये मालूम है कि अगर कुछ बोलेंगे तो हमें घुटनों पर आना। जनता को कुछ भी बोल लें, जनता का मजाक उड़ा लें, जनता को अंधभक्त बोल लें, जनता को राक्षस बोल लें, लेकिन जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ, अपने देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के इन चिरकुटों ने एक उड़ता हुआ तीर चलाया और तीर चलाकर खुद ही ले लिया। दोस्तों आप देख रहे हैं राइट विंग, मैं हूं आपके साथ अखिलेश त्रिवेदी। दोस्तों पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की घुमाई करके आ गए, ऐसे ही घूमने चले गए। उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की, लेकिन लक्षद्वीप जाना उनका मालदीव के कुछ मंत्रियों को, जो 2 कौड़ी की औकात भी नहीं रखते हैं, उनको बुरा लग गया। उन्होंने अपने सड़े हुए मुंह से भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में काफी कुछ हक दिया। अब उन्होंने हक दिया है तो लीपने वाले भारत में बहुत हैं। कांग्रेसी और उनके चाटुकार तुरंत उस हगे को लीपने लग गए। लीपते लीपते उन्होंने अति मचा दी। लेकिन देखिए वो इसी में खुश थे। ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक उनकी रही नहीं, क्योंकि मालदीव सरकार ने भारत के में हो रहे उनके विरोध को संज्ञान में लिया और अपने तीनों मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया। और इसका असर देखिए, ये भारत का जलवा है, भारत के प्रधानमंत्री का जलवा है, जिसको ये कांग्रेसी जो अंधभक्त हैं, जो उनके चाटुकार हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं, वो पचा कभी पाते नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है कि तुरंत कुछ ही घंटों में मालदीव को बैकफुट पे आना पड़ा, अपने मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। और ये भारत देश की जनता का उनके लिए प्यार है कि हजारों मालदीव की हजारों होटल बुकिंग कैंसिल कर दी गई। कई उड़ानें, जिन यात्रियों को वहां यात्रा करने जाना था, छुट्टी मनाने जाना था, उन्होंने अपनी उड़ानें कैंसिल कर दी। और तो और ईज माई ट्रिप के प्रशांत पिट्टी जो संस्थापक है, उन्होंने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अब हमारी साइट से मालदीव की कभी कोई बुकिंग ही नहीं होगी, और जितनी हुई है वो मालदीव की सारी बुकिंग उन्होंने कैंसिल कर दी। ये देश प्रेम है दोस्तों, और ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत देश के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए ये लगातार होता रहा है और होता रहेगा। दोस्तों अजीत अंजुम जैसे कुछ चरण चुंबक ऐसे बिछे रहते हैं कांग्रेसियों की दलाली में, कांग्रेसियों की चाटुकारिता में, देश विरोधी गतिविधियों में, कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अजीत अंजुम का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो कह रहा था कि छुट्टी मनाने चले गए। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इतने दिनों से छुट्टी नहीं ली तो लक्षद्वीप छुट्टी मनाने गए हैं। अरे उस मूर्ख जलील आदमी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मोदी जो काम करते हैं उसके पीछे एक बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। कोई काम मोदी ऐसे नहीं करते हैं। अब वो वहां लक्षद्वीप गए, कुछ देर घूमे, लेकिन वहां पर्यटन की कितनी संभावनाएं उन्होंने बढ़ा दी, ये अजीत अंजुम को समझ में नहीं आया। खैर अब तो समझ में आ गया होगा। अब जलालत जो हुई है सोशल मीडिया पे, जो अजीत अंजुम टाइप के, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार, इन सब की जो भद पीटी है, मतलब खैर ये डूब के क्या मरेंगे, कीचड़ में सने तो वैसे ही रहते हैं। मतलब कीचड़ में घूमता हुआ कुत्ता देखें आप लोग, बस उसी तरह ये सब रहते हैं, एकदम हमेशा कीचड़ में। अच्छी बातें इन सबसे देखी नहीं जाती हैं और ये सब देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कबूतर आंख बंद करके ये सोचता है कि बिल्ली उसको देख नहीं रही है, इसी तरह ये जनता इन सबको देख रही है कि ये सब कर क्या रहे हैं। तो आपको वो दौर भी याद होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश के लोग, किसी दूसरे देश का मुखिया, और पाकिस्तान जैसा देश अगर वो बात कहे तो और दुख होता है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देहाती औरत तक बोला था। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ ने उनको बोला था देहाती औरत। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत कर, किसी ने विरोध नहीं किया था। हालांकि जनता में काफी आक्रोश था, लेकिन सरकार के द्वारा उसके विरोध में कोई कदम नहीं उठाया गया था। पीएम मनमोहन सिंह को लोग रोबोट पीएम बोलते थे ये कठपुतली है। लेकिन उन्होंने, और ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा था। दोस्तों अगर आपका नेतृत्व और आपका नेतृत्वकर्ता, आपका राजा
अच्छा सशक्त नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थितियां आती हैं। वो दौर बदल चुका है दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको वो इतने सशक्त हैं जिसका अंदाजा विश्व का हर देश लगा चुका है। विश्व के हर देश को यह मालूम है कि अगर कुछ बोलेंगे तो हमें घुटनों पर आना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, या म्यांमार का ऑपरेशन हो, या फिर अभी 3-4 दिन पहले समुद्री लुटेरे भारतीय एक शिप को अगवा करके ले गए थे, लेकिन भारतीय नेवी ने तुरंत वहां पहुंचकर आक्रमण बोलकर उनको छुड़ा लिया और जान माल सहित वापस लेके आए। लुटेरों को भागना पड़ा। ये है भारत की ताकत, ये है नए भारत की ताकत। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पे एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया था। और यही भारत की जनता है दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी विश्वास करके लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हो। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे फिर कोरोना की महामारी जैसी स्थिति हो, प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ चली है और प्रधानमंत्री के हर निर्णय में उनका साथ दिया है। दोस्तों, ये लोग जनता को कुछ भी बोल लें, जनता का मजाक उड़ा लें, जनता को अंधभक्त बोल लें, जनता को राक्षस बोल लें, लेकिन जनता अपने प्रधानमंत्री के साथ, अपने देश के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। आप लोग देखिएगा दोस्तों, आने वाले 22 जनवरी को जब हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो बिना किसी शंकराचार्य के वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला अपने घर आएंगे और अब उसका तत्काल का ये देख लीजिए, तत्काल की एक स्थिति मालदीव वाला देखिए। अगर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने ये सोचा कि वो बोलकर निकल जाएंगे तो उनकी कितनी बड़ी भूल थी। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी टिप्पणी जो भारत को और भारत की जनता को इतना आहत कर गई कि मात्र कुछ ही घंटों में 2500 से 3000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई, लगभग 8000 से ज्यादा होटलों की बुकिंग कैंसिल कर दी गई और मालदीव को घुटनों पर ला दिया गया। दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं, अपना लक्षद्वीप भी किसी मालदीव से कम नहीं है। अपना लक्षद्वीप हो, चाहे अपना अंडमान भी किसी थाईलैंड से कम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मैं मान सकता हूं कि वहां कनेक्टिविटी की दिक्कत है, थोड़ी बहुत सुविधाओं की दिक्कत है, लेकिन इन सब का भी कारण सोचिए, आज तक लोगों ने क्यों नहीं किया? 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया है, उन्होंने वहां की व्यवस्था को अच्छा क्यों नहीं बनाया? इसके भी कारण महान नेहरू, महान इंदिरा, महान राजीव, महान मनमोहन, यही सब थे। अगर इन्होंने उन क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ सोचा होता तो आज वो क्षेत्र भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे होते। दोस्तों, क्या वो वहां ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर सरकार नहीं चाहती तो कम से कम निजी क्षेत्रों के हाथों में दे देती? अब तक वहां से अरबों करोड़ों का कारोबार हो गया होता। पर्यटन के क्षेत्र में अपना लक्षद्वीप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता। मैंने जितना घूमा है दोस्तों, जितना मैंने घूमा है भारत को, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद एक जीवन, ये मेरी अपनी बात है, भारत को घूमने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपना भारत जितना समृद्ध है और जितनी प्राकृतिक खूबसूरती अपने भारत में है, शायद ही कहीं होगी। आप उत्तर से लेके पूर्व तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, कहीं भी चले जाइए, आपको सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती मिलेगी। देश दुनिया के लोग भारत आके भारत की खूबसूरती की तारीफ करते हैं और भारत है कि अपनी खूबसूरती को आज तक सजो ही नहीं पाया है। अब अगर किसी ने ऐसा करने की सोची है, किसी के अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो यही लोग, यही चाटुकार लोग, आज तक भारत की जनता पर जबरदस्ती शासन किए हुए लोग उस चीज को पूरा होने में विघ्न डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये सारी चीजें हों। मालदीव के इन चिरकुटों ने एक उड़ता हुआ तीर चलाया और तीर चलाकर खुद ही ले लिया। दोस्तों, इसका भी, मालदीव का भी पाकिस्तान गति को प्राप्त होना तय है, एकदम निश्चित है। पाकिस्तान के मामले में भी चीन था, मालदीव के मामले में भी चीन है। अब तो मैं सिर्फ अपने कांग्रेसी चाटुकारों से कहना चाहता हूं, अपने जो खुद को पत्तलकार करते हैं लेकिन दलाल से ज्यादा कुछ नहीं है, खैर पत्रकार तो है ही नहीं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ छाती पीटो, मूंग दलो, लेकिन कुछ होगा नहीं। भारत तरक्की करेगा, लक्षद्वीप नए नए पर्यटन के कीर्तिमान गढ़ेगा आने वाले दिनों में, और आप सिर्फ देखते रहना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।